मुंबई के बीएमसी और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले इस वक्त दोनों प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मराठी बनाम उत्तर भारतीयों का मुद्दा उठाकर उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे हिंदी बोलने वालों पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी ठाकरे बंधुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये राजनीतिक लड़ाई पटक पटक कर मारने पर उतर आई है। दरअसल एक दिन पहले राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मराठी नहीं बोल पाने वाले उत्तर भारतीयों को पीटते वक्त उनका वीडियो मत बनाओ। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि एक बार बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु आकर देख, पटक पटक कर मारेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि आप लोग हमारे पैसे से जी रहे हैं। अब निशिकांत दुबे किसी बयान से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल निशिकांत दुबे के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता नाना पटोले ने कहा, निशिकांत दुबे अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उन्हें मराठी लोगों और मराठी व्यवस्था को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर आपकी सरकार है तो क्या भाजपा अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग कहानी बनाएगी? क्या भाजपा वोटों की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए काम कर रही है? लेकिन निशिकांत दुबे को मेरी सलाह है कि वो दोबारा ऐसी बातें मराठी लोगों के लिए ना करें, और अगर उन्हें करना है तो अपनी सरकार पर करें। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और उनकी विचारधारा से ही महाराष्ट्र चलता है। शिवाजी महाराज सभी जाति धर्म के लोगों के साथ लेकर चले, सबको न्याय दिया, इसलिए इस महाराष्ट्र पर कोई उंगली करे ये हम सहन नहीं कर सकते। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ कहा है महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। करती जा रही है। निशिकांत दुबे ये बीजेपी के सांसद है, उत्तराखंड से नहीं, अपना झारखंड से, और अगर ये वक्तव्य कर रहे तो उन्हें मराठी भाषा के लोगों को या मराठी भाषिक व्यवस्था को गाली देने का उनको कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी ही सरकार है, तुम्हारे ही भाजपा की सरकार में ये पाप चल रहा है, तो क्या बीजेपी हर राज्यों में अपनी अलग अलग कहानियां बनाएंगी क्या? जैसे गैया को मध्य भारत में माँ, नॉर्थ ईस्ट में गैया उनके खाने की चीज, उनके ही मंत्री रिजिजू कहते हैं कि गैया हमारी खाने की चीज, हम माँ नहीं बोलेंगे। गोवा में उनके एक्स मंत्री थे बीजेपी की, उनकी बेटी वहां पे मांस बेचती, गैया का मिली। केरल में अलग होता है, सब जगह उनकी अलग अलग भाषाओं में वो लोग काम करते हैं। तो क्या विचारधारा बीजेपी की नहीं है? क्या बीजेपी सिर्फ वोटों के राजनीति के लिए और सत्ता के लिए काम कर रही है? लेकिन निशिकांत दुबे को मेरा एक सलाह है कि दोबारा मराठी भाषियों के बारे में इस तरह का वक्तव्य ना करे, और वो करना है तो तुम्हारी सरकार को करिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के विचारधारा से ये महाराष्ट्र चलता है। शिवाजी महाराज ने सब जात और सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले, सबको न्याय दिया, इसलिए दुनिया में एक में वो राजा है कि उसको छत्रपति कहा जाता, नहीं तो महाराज कहते हैं। एक ही राजा है कि जिसको छत्रपति कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसलिए इस महाराज को कोई उंगली करे या तिरछी नजर से देखे, कदापि हम सहन नहीं करेंगे। और इसलिए गाली देना है तो तुम्हारे सरकार को दीजिए, मराठी भाषी को और महाराष्ट्र को गाली देने का हिम्मत किसी ने नहीं करना चाहिए। ये भूमिका। उधर निशिकांत दुबे ने आगे कहा था, आपके पास किस तरह के उद्योग हैं? अगर आप इतने साहसी हैं और हिंदी बोलने वालों को पीटते हैं तो आपको उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटना चाहिए। अगर आप इतने बड़े बॉस हैं तो महाराष्ट्र से बाहर आए, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में आए, तुमको पटक पटक के मारेंगे। हम सभी मराठी और महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए राज और उद्धव सस्ती राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र में तमाम जो नेता हैं वो लगातार अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर हमलावर हो गए हैं, चाहे वो फिर शिवसेना यूबीटी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों या अन्य महाराष्ट्र के बड़े नेता हों, वो सीधे निशिकांत दुबे को निशाने पर ले रहे हैं, खासकर विरोधी दलों के नेता। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये सियासी बवाल आखिर कब थमता है। लेकिन एक चीज़ है कि भाषा विवाद पर अब एक बार फिर से मामला गहराता चला जा रहा है। लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं और इसके नाते से एक दूसरे के ऊपर तीखी बयानबाजी हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।